हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां हम लेते हैं न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस जिनके हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानकर इन हेडलाइंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि हम वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर सकें। और इंग्लिश सीखने के साथ ही हम न्यूज़ को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। छोटी सी वीडियो है, इसके बहुत सारे फायदे आपको होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मर मीन होता है पूर्व, जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री या फिर पूर्व राष्ट्रपति, वैसे ही इंग्लिश में पूर्व की जगह फॉर्मर यूज किया जाता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर यानी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री एंड और बीएनपी चीफ। बीएनपी जो है ये बांग्लादेश की एक पार्टी का नाम है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। चीफ मीन प्रमुख, यानी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया। खालिदा जिया जो है उनका नाम है। पासिस अवे। पास अवे जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मृत्यु होना या फिर निधन हो जाना। अब पासिस अवे लिखा गया है क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर बनने वाली है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर ES का यूज किया गया है। अब मेन चीज जो इस हेडलाइन में देखने वाली है कि ये जो पूरा का पूरा है हमारा ये सब्जेक्ट है, पूरी की पूरी लाइन जहाँ तक इसका नाम आता है जिया तक ये हमारा सब्जेक्ट है। मेन वर्ब उसके बाद आती है पासिस अवे। तो इसकी हिंदी बनाना बिल्कुल ही आसान था, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ पूरे के अंदर नाम ही लिखा गया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और बीएनपी की चीफ है या फिर प्रमुख है खालिदा जिया, उनका निधन हो गया है। इंग्लिश के अंदर जो हेडलाइन थी ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर दी गई थी, लेकिन हमने इसकी हिंदी पास्ट टेंस के अंदर बनाई है। न्यूज़ हेडलाइन के अंदर ऐसा ही होता है, हेडलाइंस आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर भले ही मिले लेकिन जब हम उसकी हिंदी बनाएंगे तो वो पास्ट टेंस के अंदर ही बनेगी। अगर न्यूज़ जो है हमारी ऑन गोइंग है तो वहाँ पर हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे हिंदी बनाते टाइम, अदरवाइज हम उस घटना के लिए पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है इंटरिम रिजिम। इंटरिम का मीनिंग होता है अंतरिम या फिर अस्थायी, थोड़े समय के लिए। रिजिम मीन होती है सरकार। इंटरिम रिजिम यानी कि अंतरिम सरकार या फिर अस्थायी सरकार। एक बार इसी को समझ लेते हैं ये होती क्या है। अंतरिम सरकार वो सरकार होती है जो स्थायी सरकार बनने तक देश का काम संभालती है। जैसा कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश में अभी तक स्थायी सरकार नहीं बनी है। इसी ने अब क्या किया है, डिक्लेयर्स। देखिए डिक्लेयर मीन होता है घोषणा करना, यहाँ पर एस लगा हुआ है क्योंकि हेडलाइन जो है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया जाता है। इंटरिम रिजाइम डिक्लेयर्स यानी कि जो अंतरिम सरकार है वो घोषणा करती है 3 days ऑफ नेशनल मॉर्निंग। 3 days यानी कि 3 दिन। ऑफ मीन होता है का के की। नेशनल मीन होता है राष्ट्रीय। मॉर्निंग मीन होता है शोक मनाना या फिर किसी चीज का दुख मनाना। ये जो हमारी हेडलाइन थी इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर थी, लेकिन इसकी भी हिंदी हम पास्ट टेंस के अंदर बनाएंगे क्योंकि ये घटना जो है पास्ट में हो चुकी है। अंतरिम सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। एक बार इसके वर्ड्स मीनिंग को फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। रिजिम मीन होता है सरकार, डिक्लेयर्स मीन होता है घोषणा करना, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय या फिर पूरे देश का, मॉर्निंग मीन होता है शोक या फिर दुख। हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है FSSAI सेज। से मीन होता है कहना, ये से के साथ एस लगाया गया है क्योंकि जो हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। कि FSSAI यानी कि भारत की सरकारी संस्था जो तय करती है कि कौन सा खाने पीने का सामान किस नाम से बेचा जाएगा और वो सामान खाने पीने लायक है या नहीं। ओनली प्रोडक्ट्स, केवल वे उत्पाद या सिर्फ वे प्रोडक्ट मेड मीन बनाए जाते हैं। फ्रोम मीन से। कैमेलिया साइनेसिस, ये जो है एक प्रकार का चाय का पौधा है। कैन बी कोल्ड टी। कैन बी कोल्ड यानी कि उन्हें कहा जा सकता है या फिर कहलाए जा सकते हैं टी, चाय। अब इसकी हिंदी देखिए, जो FSSAI है उसका कहना है कि केवल कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से बने प्रोडक्ट्स को ही चाय कहा जा सकता है, बाकी चाय के अंदर नहीं आती, जैसे कि तुलसी चाय, अदरक चाय, इनको अब टी नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं इस हेडलाइन के अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की। ये जो हमारी हेडलाइन है यहाँ से स्टार्ट होती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर। कैन जो है एक मॉडल होता है, सेंटेंस के अंदर एज ए वर्ब ये काम करता है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म, ये जो हमारा होता है ये मॉडल का पैसिव वॉइस होता है। तो आगे जो सेंटेंस दिया गया है ये मॉडल के पैसिव वॉइस से बनाया गया है। आज की हमारी लास्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है वॉइस। वॉइस मीन होती है समुद्री यात्रा। फ्रॉम गुजरात टू ओमान, गुजरात से लेकर ओमान तक। फ्रॉम मीन होता है से, गुजरात टू ओमान। ओमान जो है ये मिडल ईस्ट में एक कंट्री है। रिवाइव्स मीन होता है दोबारा शुरू करना। एंशियंट, एंशियंट मीन होता है प्राचीन। ट्रेड रूट, ट्रेड रूट यानी कि व्यापार मार्ग या फिर व्यापार का रास्ता। यानी कि गुजरात से ओमान की समुद्री यात्रा ने प्राचीन व्यापार मार्ग को पुनर्जीवित किया है या फिर से जीवित किया है। इतना सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस का यूज किया गया है। तो ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।